राधे राधे, जय श्री श्याम जी आप सभी को। मैं आज फिर अपने एक साइकोलॉजिकल टॉपिक के साथ आपके सामने हूँ। और अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। क्या आप हेल्दी हैं? क्या आप स्वस्थ हैं? वाकई में आप मानते हैं कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं? और यदि आप स्वस्थ हैं तो आप उसका मतलब क्या जानते हैं या क्या मानते हैं? अगर एक माना जाए तो एक डेफिनेशन क्या है किसी हेल्दी पर्सन की? हाँ, तो है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हम ना हमेशा इस भाग दौड़ में ना इतने बिजी रहते हैं कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान ही नहीं रखते। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन मैं आप सबको बताती हूँ कि स्वास्थ्य होता क्या है। अगर साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए या फिर वैसे भी स्वास्थ्य वह अवस्था है या स्वस्थ होना वह अवस्था है जिसमें हम शारीरिक तथा मानसिक तौर पर अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं या बेहतर होते हैं। इट्स मीन कि हम फिजिकली भी और मेंटली भी बीमार नहीं हैं। वो अवस्था होती है हमारी स्वस्थ होने की। अब बात करते हैं कि हम शारीरिक रूप से बीमार कैसे होते हैं, तो ये सब आप सब जानते हैं कि बुखार आना, खांसी, जुकाम, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भी होती हैं जैसे टीबी है, कैंसर है और हार्ट अटैक है, हार्ट फेल होना है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना है। तो वो सब हमारे शारीरिक स्वास्थ्य में आता है कि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं या नहीं हैं। अगर हमें शारीरिक बीमारियां नहीं हैं तो हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। अब बात करते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, जो जनरली बहुत कम लोग जानते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है। हमें थोड़ा बहुत पता होता है कि हाँ, मानसिक स्वास्थ्य भी कोई चीज़ होती है, लेकिन हम ना तो उसको वैल्यू देते हैं, ना हम उसे समझते हैं और ना प्रेफरेंस देते हैं। मानसिक स्वास्थ्य होता है कि हमें कोई चिंता नहीं है, अवसाद नहीं है, कोई किसी प्रकार का बर्डन नहीं है हमारे ऊपर और हम अच्छे से अपना काम कर पा रहे हैं, हम पैनिक नहीं होते, हमें एंजाइटी नहीं है, हमें स्ट्रेस नहीं है या हमें किसी प्रकार का कोई डिसऑर्डर नहीं है। अ, जो भी मैंने ये नाम लिए मैं इनको अपनी नेक्स्ट वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगी कि एंजाइटी क्या होती है, टेंशन क्या होती है, स्ट्रेस क्या होती है, डिप्रेशन क्या होता है और पैनिक होना क्या होता है, ये डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। तो ये हम आने वाली अगली वीडियोस में हम इसके बारे में अच्छे से बातें करेंगे। फिलहाल के लिए आप यही जानना आपके लिए मुझे लगता है कि ये प्राथमिकता है कि आप मानसिक तौर पर स्वस्थ हैं या नहीं हैं। उसका पता आप खुद लगाएं या फिर आपके आसपास के लोग अगर किसी तनाव से ग्रस्त है यानी स्ट्रेस में है या डिप्रेशन में है, उन्हें किसी बात की टेंशन है, एंजाइटी है, तो आप सबसे पहले उन्हें समझें। यदि आप उनको समझेंगे, उनका मजाक नहीं बनाएंगे, आप उन्हें सिंपैथी और एम्पैथी दोनों दिखाएंगे, तो शायद वो आपको अपनी प्रॉब्लम्स बता दें। और अगर ऐसा एक लोकल लेवल पे हो जाए कि लोग एक दूसरे पे इतना भरोसा कर सकें और लोग भरोसा बनाए भी रखें कि वो एक दूसरे के साथ अपने विचारों को साझा कर सके, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे डिप्रेशन और स्ट्रेस के जो सिम्टम्स हैं वो कम हो जाएंगे और लेवल भी कम हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। दूसरा ये कि सुसाइड लेवल भी मुझे लगता है कि बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि जब हम किसी टेंशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो हम किसी ऐसे पर्सन को ढूंढने की कोशिश करते हैं या कोई ऐसा जरिया ढूंढते हैं कि हम बता सकें किसी को कि हम इस बात की चिंता में हैं, हमें ये बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है, हम परेशान हैं और हमें इस समस्या का समाधान चाहिए। जो हमें ऐसा लगता है कि हमारी उस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन ही नहीं है और शायद मरना ही बेहतर है उन सब समस्याओं का छुटकारा पाने के लिए, उन सब समस्याओं से। तो उसको साइकोलॉजी में बोलते हैं कॉल फॉर हेल्प। इट्स मीन कि आदमी खुद चाहता है, जिसको डिप्रेशन या स्ट्रेस होता है, कि कोई उसकी मदद करे।
वो खुद चाहता है कि कोई उसे समझे, लेकिन हमारी सोसाइटी जो है वो मेंटल हेल्थ को लेकर इतनी अवेयर नहीं है। हम सब सोचते हैं कि भई कुछ नहीं है। अगर जनरली आप देखें ना, अगर कोई बंदा कहे या जिसको थोड़ा बहुत पता है कि भई मैं टेंशन में हूँ, स्ट्रेस में हूँ, वैसे अगर हम बात करें तो बहुत कम लोग जानते हैं कि हम डिप्रेशन में हैं या स्ट्रेस में हैं, क्योंकि उसके सिम्पटम्स बहुत कम लोगों को पता होता है। इतना तो पता है कि हम चिंता में हैं, पर वो उस लेवल तक बढ़ गई है जहाँ स्ट्रेस और डिप्रेशन तक का लेवल चला गया है। तो आप जब भी किसी को बताने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है कि सामने वाला आपकी वो बात सुने या ना सुने, हो सकता है कि वो आपका मजाक बनाए। तो लोगों में एक कन्फ्लिक्ट है कि लोग हमारा मजाक बनाएंगे या हमें पागल कहेंगे, या फिर ऐसे ही मतलब सो कॉल्ड नाम देंगे, पागल, ये तो वैसे ही बेवकूफ़ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, डिप्रेशन विप्रेशन कुछ नहीं होता, काम धंधा करो, ये करो वो करो, 70 तरह की एडवाइस देंगे, लेकिन उस इंसान से ये नहीं पूछेंगे कि भाई तुम्हारी चिंता का कारण क्या है। और यही कमी हमारे समाज में अभी है कि हम मेंटल हेल्थ के प्रति इतना अवेयर नहीं है। आप मुझे एक बात बताएं, आपने कपिल शर्मा का नाम तो सुना ही होगा। वो अपने इंटरव्यूज में खुद बताते हैं कि वो एक टाइम पे डिप्रेशन में चले गए थे, उनको बहुत स्ट्रेस हो गया था। वो पूरे अभी वो नेटफ्लिक्स पे भी अपने शोज करते हैं, तो उसमें भी काफ़ी सारे देश हैं जिनको वो हंसाते हैं। इंडिया ही नहीं, काफ़ी सारे देश हैं, और इंडिया के हर एक इंसान को लगभग में पता होगा कि कपिल शर्मा कौन है, क्योंकि वो एक कॉमेडियन है। जब इस लेवल का इंसान, जिसके पास दौलत है, शोहरत है, नाम है और कला भी है, जो वो लोगों को हँसाता है, लोगों को हँसाने वाला इंसान खुद डिप्रेशन में चला गया, तो आप और मैं तो बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से नीचे होते हैं, यानी बहुत लो लेवल पे होते हैं। तो वो सब अपने मेंटल हेल्थ को लेकर कैसे अवेयर हो सकते हैं और क्यों नहीं हो सकते हैं? अगर जागरूकता की बात कही जाए तो हम सबको सिर्फ जागरूक होने की ज़रूरत है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक ये नहीं है कि बहुत पैसे लगते हैं या फिर बहुत बड़ी बीमारी है। देखो, हेल्थ के मामले में अगर आप फिजिकली बीमार हैं, शारीरिक रूप से बीमार हैं, आपको बुखार है, टाइफाइड है, आपको खांसी है, जुकाम है, तब भी वो आपके लिए घातक है। और अगर आपको डिप्रेशन है, चिंता है, तनाव है, या फिर एंजाइटी है, आप पैनिक होते हैं, आपको ओसीडी है, तब भी वो आपके लिए उतना ही घातक होती है। और बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो डिप्रेशन या स्ट्रेस के कारण रिलीज होते हैं, और हमारी फिजिकल हेल्थ को भी इफेक्ट करते हैं। हमारी मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर हम मानसिक रूप से बीमार हैं तो हम शारीरिक रूप से भी बीमार होते हैं, और अगर हम शारीरिक रूप से बीमार हैं तो हम मानसिक रूप से भी बीमार होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप शारीरिक रूप से बीमार हैं तो आप मानसिक रूप से ठीक होंगे, और अगर आप मानसिक रूप से बीमार हैं तो आप शारीरिक रूप से ठीक होंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी हेल्थ इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करती है। अब बात करें कि लोगों में जागरूकता फैलाने की, तो मेरा मकसद आप सभी को इसी मेंटल हेल्थ के प्रति ही जागरूक करने का है, क्योंकि जो मैं पढ़ रही हूँ और जो मुझे लगता है कि हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में इस बात के प्रति जागरूकता होनी चाहिए, इसीलिए मैंने अपना ये चैनल शुरू किया है। मेरा मकसद जन जन तक मेंटल हेल्थ के प्रति अवेयर करने का मकसद है, कि मैं लोगों को अवेयर कर सकूं कि आप जैसे शारीरिक रूप से बीमार होते हैं, आप ऐसे मानसिक रूप से भी बीमार होते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको आप अपनी बातें बता सके, तो आप साइकेट्रिस्ट के पास जा सकते हैं, आप काउंसलर के पास जा सकते हैं, या फिर कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जैसे आपके टीचर्स हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके सोसाइटी के जो अच्छे लोग होते हैं, जो जिन्हें सोशल लीडर माना जाता है, या फिर जो आपके बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और नॉलेज होती है जिनको, या फिर ऐसे इंसान जिसको आप अपनी प्रॉब्लम बताएं और वो आपकी सबसे पहले तो बात सुने ध्यान से, दूसरा फिर वो आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन दे सके। ना कि आप ऐसे लोगों के पास जाए जो आपका मजाक बनाए और
कृपया मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेंटल हेल्थ के प्रति भी इतना ही अवेयर रहें जितना आप फिज़िकल हेल्थ के प्रति रहते हैं। और प्लीज़ ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है जिसमें जिसमें से निकलना मुश्किल हो। हर एक सिचुएशन जो होती है अपना एक सॉल्यूशन रखती है। कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन होता ही होता है। इम्पॉसिबल खुद कहता है आई एम पॉसिबल। ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा। तो प्लीज़ अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। आप अपनी फिज़िकल हेल्थ का भी ख्याल रखें और अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखें। इसी बात के साथ आज मैं अपनी इस टॉपिक को यही समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि मेरे इस टॉपिक से, मेरे इन बातों से आपको 5-10% तो कम से कम बेनिफिट हो। थैंक यू सो मच। राधे राधे। जय श्री श्याम जी आप सभी को।